पाठ 8। प्रेम, सेवा और निस्वार्थ कर्म। लव, सर्विस, सेल्फलेस एक्शन। इस संसार की सबसे शक्तिशाली और सबसे सुंदर ऊर्जा प्रेम है। प्रेम केवल एक भावना नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को स्वयं से ऊपर उठाकर दूसरों से जोड़ती है। जब मनुष्य प्रेम के साथ जीवन जीता है, तो उसके अंदर करुणा, दया, सहानुभूति और सेवा की भावना विकसित होने लगती है। प्रेम वो शक्ति है जो अलग अलग दिखाई देने वाले जीवन को एकता के अनुभव से जोड़ती है। एक माता का अपने बच्चे के प्रति प्रेम, एक गुरु का अपने शिष्य के प्रति प्रेम, एक मित्र का दूसरे मित्र के प्रति विश्वास और एक संत का पूरी मानवता के प्रति प्रेम, ये सभी प्रेम के अलग अलग रूप हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से प्रेम का सबसे ऊंचा रूप वह है जिसमें स्वार्थ कम होता जाता है और सेवा की भावना बढ़ती जाती है। सच्चा प्रेम केवल ये नहीं पूछता कि मुझे क्या मिलेगा। सच्चा प्रेम ये पूछता है कि मैं क्या दे सकता हूं। यही भावना धीरे धीरे मनुष्य को निस्वार्थ कर्म की ओर ले जाती है। निस्वार्थ कर्म का अर्थ है ऐसा कार्य करना जिसमें केवल अपना लाभ ही उद्देश्य न हो, बल्कि दूसरों का कल्याण भी शामिल हो। जब व्यक्ति किसी की सहायता केवल इसलिए करता है क्योंकि वो सहायता करना चाहता है, बिना किसी प्रशंसा या पुरस्कार की अपेक्षा के, तब उसका कर्म अधिक शुद्ध हो जाता है। प्रकृति स्वयं हमें निस्वार्थ सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण देती है। सूर्य प्रतिदिन प्रकाश देता है, पेड़ फल और छाया देते हैं, नदियां जल प्रदान करती है, पृथ्वी हमें जीवन देती है। प्रकृति कभी ये नहीं सोचती कि बदले में उसे क्या मिलेगा। उसका स्वभाव ही देना है। मनुष्य जब प्रकृति के इस गुण को अपनाता है, तब उसके जीवन में विशालता आने लगती है। आज के समय में मनुष्य अक्सर सफलता को केवल धन, पद और प्रसिद्धि से जोड़ता है, लेकिन महान संतों ने बताया कि जीवन की वास्तविक महानता इस बात से मापी जाती है कि हमने दूसरों के जीवन में कितना सकारात्मक प्रभाव डाला। एक व्यक्ति के पास बहुत धन हो सकता है, लेकिन यदि उसके अंदर प्रेम और करुणा नहीं है, तो उसका जीवन अधूरा रह सकता है। वही एक साधारण व्यक्ति भी अपने छोटे छोटे अच्छे कर्मों से समाज में प्रकाश फैला सकता है। एक भूखे व्यक्ति को भोजन देना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना, किसी के साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करना, ये छोटे कार्य दिखाई में छोटे हो सकते हैं, लेकिन इनके पीछे छिपी भावना बहुत शक्तिशाली होती है। सेवा का वास्तविक अर्थ केवल दूसरों की सहायता करना नहीं है। सेवा का अर्थ है अपने अंदर के अहंकार को कम करना और ये अनुभव करना कि हम इस पूरे जीवन का हिस्सा है। जब व्यक्ति केवल मैं और मेरा की भावना में जीता है, तो उसका संसार सीमित हो जाता है। लेकिन जब वो हम की भावना विकसित करता है, तो उसका हृदय विशाल होने लगता है। यही आध्यात्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है। गुरु नानक देव जी ने सेवा और साझा करने की भावना को बहुत महत्व दिया। उन्होंने ईमानदार मेहनत, ईश्वर का स्मरण और जरूरतमंदों के साथ बांटकर जीवन जीने का संदेश दिया। सिख परंपरा में लंगर सेवा इसका एक महान उदाहरण है, जहां बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को भोजन कराया जाता है। ये केवल भोजन देना नहीं है, बल्कि समानता, प्रेम और मानवता का संदेश है। संत कबीर ने भी बाहरी दिखावे से अधिक मन की शुद्धता और मानव प्रेम को महत्व दिया। उन्होंने बताया कि यदि हृदय में प्रेम और दया नहीं है, तो केवल धार्मिक कर्मकांड पर्याप्त नहीं है। संत रविदास ने समानता और मानव सेवा का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि ईश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं। महात्मा गांधी ने भी सेवा और अहिंसा को जीवन का आधार बनाया। उनके लिए मानव सेवा ही ईश्वर सेवा थी। प्रेम और सेवा का संबंध क्षमा से भी जुड़ा हुआ है। जब मनुष्य दूसरों की गलतियों को समझने और क्षमा करने की क्षमता विकसित करता है, तो उसका मन अधिक शांत होने लगता है। घृणा मनुष्य को अंदर से कमजोर बनाती है, लेकिन प्रेम और क्षमा मनुष्य को मुक्त करते हैं। निस्वार्थ कर्म मनुष्य के अंदर छिपे अहंकार को कम करता है। अहंकार मनुष्य को यह महसूस कराता है कि मैं ही सब कुछ हूं,
लेकिन सेवा का भाव सिखाता है कि हम इस विशाल जीवन व्यवस्था का केवल एक छोटा हिस्सा है। जैसे शरीर का हर अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करता है, वैसे ही मनुष्य भी समाज और प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। जब हाथ भोजन को मुंह तक पहुंचाता है तो वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे शरीर के लिए कार्य करता है। उसी प्रकार जब एक व्यक्ति दूसरों के लिए कार्य करता है तो उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। प्रेम और सेवा केवल दूसरों को लाभ नहीं पहुंचाते, बल्कि स्वयं व्यक्ति के अंदर भी सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, उसके अंदर संतोष, आनंद और मानसिक शांति बढ़ती है, क्योंकि मनुष्य का वास्तविक स्वभाव जुड़ाव और सहयोग है। आध्यात्मिक दृष्टि से सेवा आत्मा की अभिव्यक्ति है। जब हृदय में प्रेम जागृत होता है तो सेवा अपने आप प्रकट होने लगती है। इसके लिए हमेशा बड़े कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। एक मुस्कान भी सेवा हो सकती है, एक अच्छा शब्द भी सेवा हो सकता है, किसी को समय देना भी सेवा हो सकता है, किसी को समझना भी सेवा हो सकता है। जीवन में हर व्यक्ति के पास दूसरों के लिए कुछ न कुछ देने की क्षमता होती है। किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास समय है, किसी के पास धन है, किसी के पास प्रेम और सहानुभूति है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमारे पास कितना है, महत्वपूर्ण ये है कि हम जो कुछ भी रखते हैं उसे किस भावना से उपयोग करते हैं। निस्वार्थ कर्म का सबसे बड़ा उदाहरण संतों और महापुरुषों के जीवन में दिखाई देता है। उन्होंने अपना जीवन केवल अपने लिए नहीं जिया, बल्कि मानवता के कल्याण के लिए समर्पित किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा का एक रूप है। उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया कि वे अपनी शक्ति और क्षमता का उपयोग समाज के उत्थान के लिए करें। रामकृष्ण परमहंस ने प्रत्येक जीव में ईश्वर के दर्शन करने की शिक्षा दी। मदर टेरेसा ने पीड़ित और जरूरतमंद लोगों की सेवा को अपना जीवन समर्पित किया। प्रेम और सेवा का मार्ग मनुष्य को धीरे धीरे उच्च चेतना की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति दूसरों के सुख में अपना सुख अनुभव करने लगता है, तब उसके अंदर आध्यात्मिक परिवर्तन शुरू हो जाता है। निस्वार्थ कर्म हमें यह सिखाता है कि जीवन लेने का नहीं, देने का नाम है। जितना अधिक प्रेम हम बांटते हैं, उतना ही प्रेम हमारे अंदर बढ़ता है। जितनी अधिक करुणा हम फैलाते हैं, उतनी ही शांति हमारे अंदर विकसित होती है। जितना अधिक हम दूसरों के जीवन में प्रकाश लाते हैं, उतना ही हमारा अपना जीवन प्रकाशित होता है। प्रेम, सेवा और निस्वार्थ कर्म का नियम हमें ये संदेश देता है कि मनुष्य की वास्तविक पहचान उसके पास मौजूद वस्तुओं से नहीं, बल्कि उसके हृदय की विशालता से होती है। जिस दिन मनुष्य ये समझ लेता है कि सभी जीवन एक ही चेतना से जुड़े हुए हैं, उस दिन उसके अंदर सच्चे प्रेम का जन्म होता है। और यही प्रेम धीरे धीरे मनुष्य को मानव से दिव्य चेतना की ओर ले जाता है। पाठ 9, धैर्य, विश्वास और सही समय का नियम। अगले भाग में हम समझेंगे कि प्रकृति में हर चीज का एक निश्चित समय क्यों होता है, धैर्य और विश्वास जीवन में क्यों आवश्यक है, और कैसे सही समय आने पर कर्मों का परिणाम प्रकट होता है।